कृष्णा कॉलोनी जेठुई औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर वैशाली। मकान बनाने हेतु जमीन उपलब्ध है तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें दिए गए नंबर पर। कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरी लड़ाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 और उसके 73वें संशोधन और बिहार राज्य के लिए निर्मित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 27(4) के लिए मैं चाहता हूं, और मैं ही नहीं चाहता हूं, यह लोकतंत्र चाहती है। तीसरी बार निर्विरोध बिहार के सभी माननीय जिलाध्यक्ष, संयोजक, संरक्षक जो पंच सरपंच संघ का रूल रेगुलेशंस कहता है, उसके आधार पर लोगों ने मुझे सर्वसम्मति निर्विरोध निर्वाचित किया। इसके लिए उन लोगों को धन्यवाद। 1947 में तो केवल आज़ादी मिला, और आज अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति बिहार के राजनेताओं ने बिहार वासियों का कर रखा है। यह सच्चाई है, सामने देख सकते हैं आप। प्रजातंत्र में हर एक प्रतिनिधि को एक प्रतिनिधि बनाने का हक है। पंच हूं, सरपंच हूं, उप सरपंच हूं, पर मुझे अपना मत डालने का अधिकार नहीं। यह दुर्भाग्य का विषय है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 27(4) के तहत यह मेरा मौलिक अधिकार। ये पटना में बैठे, दिल्ली में बैठे राजनेता नौटंकी कर रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में पंच सरपंच को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया अब तक। अधिकार तो देना पड़ेगा, हंस के दे या रो के दे। संविधान किसी नेता और किसी मुख्यमंत्री की जागीर नहीं। संविधान के आधार पर लोकतंत्र संचालित है, और जिस दिन तक सम्मान नहीं होगा संविधान का, बिहार का एक एक जनप्रतिनिधि रोड पर नजर आएगा। लेकिन शर्त यह होगा कि आम जनता और जनप्रतिनिधि गठजोड़ आंदोलन होगा। दिन एहसास चलेगा बिहार के मुखिया को और केंद्र के मुखिया को झूठी पुलाव पकाने का। अधिकार तो देना पड़ेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 27(4) के तहत नौटंकी मैं जान रहा हूं। ये लोग चाहता है कि जब पहले नॉमिनेशन करा दे तब वोट के अधिकार दे दे। तो सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, 24 सीट पर मेरा कैंडिडेट रेडी है, लड़ेगा, अजीते। तो धन पशु न पैदा करते हैं जी, तो धन पशु पैदा कीजिए। मेरा कैंडिडेट गरीब होगा और अधिक वोट से जीतेगा। गिनती वोट का होता है। आप सत्ता में हैं तो उसमें से 50-100 वोट खा जाइएगा, फिर भी जीतूंगी। बात को समझना पड़ेगा। पंच क्या है, सरपंच क्या है, उप सरपंच क्या है, वार्ड क्या है, उप मुखिया क्या है, मुखिया क्या है, जिला परिषद क्या है, नगर पंचायत क्या है, उसके वार्ड सदस्य कौन है, सभापति उप सभापति कौन है। इन तमाम बातों का एक बार चिंतन कीजिए। आप बिहार के मुखिया हैं, आप भारत के मुखिया हैं, सदा बने रहिए, लेकिन कम से कम ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। मेरा कहना एक बात और है कि 75% आबादी, फिर से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के तमाम नेताओं का मैं आंख खोलना चाहता हूं। राज्य की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, और ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारा पंचायत प्रतिनिधित्व करता है। और पंचायत प्रतिनिधि का अपमान वो माननीय पंच परमेश्वर हो या वार्ड सदस्य हो या नीचे तबके का कोई आम नागरिक हो, इसका अपमान बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ स्वीकार नहीं करेगा। मार्च में तख्त और ताज बदलने की बात मैं करूंगा।
सवा लाख जनप्रतिनिधियों का यह संगठन है पंच सरपंच संघ। और आपको मैं बताता चलूं, कितना भी किसी रूप का मेरा प्रतिनिधि होगा, उसके साथ 10 लोग तो होगा तब ना सरपंच बना होगा जी। विचार कर लीजिए कि अगर एक सरपंच के साथ 10 या 20 लोग या 50 लोग नहीं मानते हैं तो 10 लोग मान के चलिए, 10 लोग इंटू सवा लाख, जरा विचार कीजिए। 1 करोड़ 27 लाख। और एक सरपंच का भी एक परिवार होता है, उस परिवार में भी 10-15 लोग होते हैं। एक पंच का भी एक परिवार होता है, उसमें भी 10-5 लोग होते हैं। और एक पंचायत में 18, 15, 14, 12, 11, 20 तक पंच है। एक पंचायत में मेरी संख्या यह है तो समझिए कि राज्य की 75% आबादी हमारे साथ है। जिस समय पंच परमेश्वर, पंचायत प्रतिनिधि, आम जनता गठजोड़ आंदोलन जिस समय शुरू हुआ, तमाम लोगों की लाल बत्ती चक फक खत्म। सुझाव देना चाहता हूं कि नैतिकता, मानवता एवं सिद्धांत के आधार पर नौजवान, किसान, महिलाओं, छात्र छात्राओं के लिए आगे बढ़ के समाज के सामने एक विषय सूची खोले और उस पर अंकित बातों को वो राज्य पटल से ऊपर बढ़ाए। यह मेरा निवेदन ही नहीं, संदेश भी है।